अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्टोर टू एक्सप्लोर की एक और न्यू वीडियो में वेलकम। अभी आप मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और इस सिलसिले में सबसे पहला कंट्री हमारा है थाईलैंड। सो वेलकम टू थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशिया सीरीज़ में आप लोगों के लिए बहुत कुछ होगा। यहाँ का कल्चर, यहाँ के खाने और स्पेशली यहाँ का वे ऑफ लाइफ, यहाँ के लोग कैसे हैं और वो टूरिस्ट को किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और इस सब के साथ मैं देने वाली हूँ आप लोगों को सोलो ट्रैवलिंग की टिप्स, बिकॉज दिस इज़ माय थर्ड कंट्री एज अ सोलो ट्रैवलर। थाईलैंड के बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये सोलो फीमेल ट्रैवलर्स के लिए सेफ़ नहीं है, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। मैं आप लोगों को ये सारे एक्सपीरियंसेस साथ साथ बताऊंगी। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा भाई, ये सब बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि इस टाइम मैं हूँ थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ थाईलैंड, दैट इज़ ग्रैंड पैलेस। This Grand Palace is considered as a symbol of Thailand's rich history, culture, and architectural brilliance. Well, before we step into royal grandeurs, there are certain things that we need to know as a first-time traveler to Thailand. So, first thing first, ड्रेस मॉडर्स होना चाहिए, शोल्डर्स कवर होने चाहिए और नो शॉर्ट स्कर्ट्स आर अलाउड। ये बेसिकली ग्रैंड पैलेस की एंट्रेंस का ड्रेस कोड है जिसको हर विजिटर को फॉलो करना ज़रूरी है। अच्छा, इस बार मेरा स्टे है हॉस्टल में और यहाँ मैं एक ग्रुप से मिली एंड दे वर प्लानिंग टू विज़िट ग्रैंड पैलेस टुडे। और मैंने इन लोगों के साथ अपना विज़िट प्लान कर लिया और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे तो वी फिगर आउट कि अच्छा हमारा ड्रेस जो है वो मॉडर्स होना चाहिए। अब ग्रुप में दो लोगों ने शॉर्ट्स वेयर की हुई थी तो वहाँ से उनके लिए पहले ट्राउज़र्स चेंज किए। ये एलिफेंट वाले ट्राउज़र आप लोगों को थाईलैंड में हर दूसरा बंदा पहने हुए नज़र आएगा और यही लोगों के साथ हुआ कि इन लोगों ने सबसे पहले एलिफेंट ट्राउज़र्स लिए एंड देन नाउ वी आर ऑन आवर वे टू ग्रैंड पैलेस। अच्छा, ये जिस जगह से अभी हम गुजर रहे हैं ना, ये ग्रैंड पैलेस की एग्ज़िट है। अभी हमें एंट्रेंस की तरफ जाना है और एंट्रेंस अच्छा खासा फासले पर है। आपको सारा ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो कितना फासला है जो आपने बाय वॉक कवर करना है और साथ आपके पास जो है वो सन ब्लॉक होना ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत गर्मी है और आप टैन हो जाओगे अच्छा खासा। एंड अम्ब्रेला इज़ अ प्लस पॉइंट बिकॉज़ हीट बहुत ज़्यादा है, उससे आपकी प्रोटेक्शन मिलेगी अगर आपके पास होगी। फाइनली आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए हम पहुंच चुके हैं ग्रैंड पैलेस की एंट्रेंस पे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं ग्रैंड पैलेस अंदर से है कैसा। अच्छा, यहाँ गेट की एंट्रेंस के साथ ही ड्रेस कोड से रिलेटेड तमाम इंस्ट्रक्शन जो हैं वो गिवन हैं, वो आप लोग देख सकते हो और बाकी मैंने आपको बता दी हैं। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टिकट काउंटर बिकॉज़ टिकट लेने के बाद ही हम ग्रैंड पैलेस के तमाम स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह जो है वो सिक्योरिटी चेक्स हैं और जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं ना टिकट परचेज़ करने के लिए, अंदर के व्यूज़ इतने स्टनिंग थे कि टिकट काउंटर की तरफ जाने के बजाय हम लोग पहले जो है वो पिक्चर्स लेने के लिए और वीडियो बनाने के लिए खड़े हो गए। अच्छा, टिकट हमने ले लिया है और 500 बात का टिकट मिला है जो कि पाकिस्तानी बनते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात, मुझे लगता है ये दुनिया का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट टिकट जो है ना वो भी मेरे ख्याल में यही होगा बिकॉज़ इसके टिकट्स के कुछ पार्ट्स हैं और हर पार्ट किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को या उसको जो है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। टिकट लेने के बाद भी अभी मुझे लगता है कि मेन एंट्रेंस इज़ टू फार। वहाँ तक जाने के लिए बहुत कुछ है दरमियान में देखने के लिए। मैं भी एक्सप्लोर कर रही हूँ, आप भी एक्सप्लोर करें।
में जी फाइनली हम एंटर हो रहे हैं ग्रैंड पैलेस की मेन बिल्डिंग में, जहाँ से हम यहाँ के ऑलमोस्ट 100 ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है वो आई गेस लाइक मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है वो है ये मुरल्स। पैलेस की वॉल के साथ साथ अराउंड 2 किलोमीटर का जो है ना वो एरिया बनता है जिस पे ये मुरल्स पेंट किए गए हैं। एंड ये पेंटिंग जो है वो हर मुरल्स जो हैं वो अगर सीक्वेंस वाइज एक्सप्लोर करना शुरू करें तो इनके कंप्लीट डायनेस्टी जो है उसको जो है वो रिप्रेजेंट करी है इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। डेफिनेटली मैं आप लोगों को इसकी इन मुरल्स की तमाम हिस्ट्री तो नहीं बता सकती, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री तो आप जाके गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर इसकी होल डिटेल जो है वो मौजूद है, क्योंकि मैंने भी यहाँ आने से पहले गूगल की थी। अच्छा, वैसे ये बात फैक्ट है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में हिस्ट्री पता है या उसके बारे में डिटेल पता है ना, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को या उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या ऑब्जेक्ट को देखने का जो एक्सपीरियंस है, जो उसको एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस है, वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। जैसे आप उसी इरा में हो और थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। 1782 में बनने वाला ये ग्रैंड पैलेस एक मास्टरपीस से कम नहीं है। अच्छा, यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक इन्फॉर्मेशन काउंटर है जहाँ से इस पैलेस की हिस्ट्री से रेलिवेंट बुकलेट्स अवेलेबल हैं और वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये है टेम्पल ऑफ एम्बुलेंट बुद्धा। बिकॉज़ ऑल ओवर द थाईलैंड इसको बहुत मुक़द्दस माना जाता है और जो ड्रेस कोड है वो स्पेशली इस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए ज़रूरी है। अच्छा, शूज़ उतारने के बाद मैं आ गई हूँ एम्बुलेंट बुद्धा का जो टेंपल है उसके बाहर के एरिया में, सहन टाइप। यहाँ पे ना ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ये इनके लिए बहुत मुक़द्दस है कि ये अपनी टेंपल में अंदर जाने से पहले जो है वो इसका पानी अपने ऊपर डालते हैं इस ट्यूलिप फ्लावर के थ्रू, और फिर उसके बाद ये टेंपल में जाते हैं। तो अभी हम भी अंदर जाने के लिए टेंपल की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वो अंदर से हमें कैसा देखने में मिलेगा। जितना खूबसूरत बाहर से है, क्या अंदर से भी ऐसे ही इतना ही खूबसूरत है। आई गेस अंदर कैमराज अलाउ नहीं है। जेड स्टोन से बना ये एम्बुलेंट बुद्धा का स्टैचू बहुत खूबसूरत था, और हिस्ट्री जब मैं इसकी पढ़ रही थी तो उसमें था कि साल में 3 बार जो है सेलिब्रेशन के साथ इसका ड्रेस जो है वो चेंज किया जाता है। अच्छा, एम्बुलेंट बुद्धा के टेंपल से बाहर निकलने के बाद अनदर स्ट्रक्चर जो बहुत प्रोमिनेंट है और दूर से नज़र आता है वो है ये गोल्डन स्टोपा, और ये फुली गोल्ड का बना हुआ है और इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अगर इस पैलेस के हवाले से देखा जाए। आई गेस ग्रैंड पैलेस में मौजूद तमाम स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं शायद इतनी डिटेल आप लोगों को ना दे सकूं या इतनी खूबसूरती से जो है वो इसको बयान ना कर सकूं जितनी खूबसूरती आप खुद इसमें जो है वो व्यू कर सकते हो। आप जिस भी बिल्डिंग को जाके करीब से देखोगे ना, जिस भी स्ट्रक्चर को देखोगे, यू विल फील कि बहुत खूबसूरती से, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत एहतियात के साथ ये सारी चीज़ों को जो है ना वो डिज़ाइन किया गया है, जो कि इट्सेल्फ एक मास्टरपीस है, बनाने वाले की भी और बनवाने वाले की भी। हाँ, बस एक बात ज़रूर कहूँगी कि यहाँ आने से पहले इनकी हिस्ट्री अच्छे तरीके से देख के आइएगा, तब आपको यहाँ पे मौजूद तमाम बिल्डिंग्स को, तमाम स्ट्रक्चर्स को देखने में जो मज़ा आएगा ना वो अनफॉरगेटेबल होगा। अच्छा, ये सामने आप एक बिग जॉइंट देख रहे होंगे, ये बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट बिल्डिंग्स के जो है ना वो बाहर हैं एज अ गार्ड्स जो हैं, बेसिकली इनको लगाया गया है। और इनके बारे में लाइक एक मिथ है कि ये इवल आइज जो हैं उसको बाहर रोक के रखते हैं, उसको जो है वो एंटर नहीं होने देते। तो ये एंट्रेंसेस के ऊपर लगे हुए हैं और ये ऑलमोस्ट 12 हैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी ना, बिलीव मी, हर एक कंप्लीट जो है ना वो मास्टरपीस है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी मुझे जाना है बिकॉज़ आई एम गेटिंग लेट। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, आपसे मुलाकात होती है अनदर न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।